हाय एवरीवन, आदित्य चौधरी दिस साइड। आपको 100 डे चैलेंज में आपको 100 स्टोरीज मिलने वाली है, जिसमें हर दिन एक नया गेस्ट होगा, साथ ही साथ एक नई कहानी होगी। क्योंकि हर हर किसी की जर्नी एक अलग होती है, अलग इंस्पिरेशन होती है, अलग उनके चैलेंजेस होते हैं, अलग उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज होती है। तो आज आपको जानने को मिलने वाले हैं इंडिया से। इंडिया में एक फेमस शहर है, सपनों का शहर, मुंबई। उसके पास में एक नासिक आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो नासिक से आज के गेस्ट हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं। ये पिछले 1 साल के आसपास हो गया जो स्पॉटनेट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी पहले की स्टोरी यू नो जो रही वो रोलर कोस्टर राइड की तरह रही। अप एंड डाउन, बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सौरभ पांडे सर को। और इस चीज को मैं श्योर करता हूं, आज आपको कहीं ना कहीं इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आपकी स्थिति और आपके जो सिचुएशन है वो आपके खिलाफ है, फिर भी आप कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव रहें। सो वेलकम सौरभ पांडे सर। यस सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। सब मेरी वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर एंड बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको थैंक यू सर सो जो मच। पर्सन देख रहा है वो आपकी बहुत बातों से रिलेट जरूर करेगा। सो आज मैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानूंगा, और साथ ही साथ किस तरीके से आपने स्पॉटनेट में अपनी जर्नी स्टार्ट की, और स्पॉटनेट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इजी करने में। हर कोई अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज देख रहा है और उसकी वजह से परेशान है। तो कहाँ कहाँ राइट। कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं सर, आप अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में, जस्ट लाइक आपकी एजुकेशन क्या है, आपके फादर साहब क्या करते हैं, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम सौरभ पांडे है, जैसे सर ने बताया। और सर, मैं प्रॉपर वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड लास्ट 15 ईयर्स से मैं अभी नासिक में रह रहा हूँ। और जैसे अभी मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने अभी जस्ट 10th कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा किया, 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद 3 साल मैंने कंप्लीट किया सर डिग्री। अभी जस्ट इस साल 2024 में आफ्टर कोविड हमारी भी 3 साल के बाद डिग्री कंप्लीट हुई है। एंड अगर बात करें मेरे फैमिली की, तो सर मेरे पापा एक छोटे से वर्कशॉप में काम करते हैं, यहीं पे नासिक ओके। में ही। एंड बाकी मॉम इज हाउसवाइफ सर। ओके, दैट्स नाइस। एंड आप हैं और आपके एक सिस्टर है, यू आर टू सिबलिंग्स, राइट? बिल्कुल, ओके, मेरी एक छोटी दैट्स बहन दैट्स नाइस। सर अब बात करते हैं, आप स्पॉटनेट से कैसे जुड़े, इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है। क्योंकि हर किसी की कहानी अलग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। काफी बार ऐसे सोच भी आती है कि यार ये तो पहले से जानते होंगे इसलिए ट्रस्ट कर लिया होगा। मैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन आया हूँ, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। तो ये है। ऐसे राइट थोड़ा सर। रहता है। आप बताएं आपकी बैक स्टोरी क्या है स्पॉटनेट से कनेक्ट होने की। सर, मैक्सिमम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्पॉटनेट को कनेक्ट हुए रहेंगे। बहुत से लोग सर सोशल मीडिया से भी कनेक्ट होते हैं। बट सर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जब डिप्लोमा के टाइम पे, जब मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर कोविड के टाइम पे जब मेरी एजुकेशन चल रही थी, तो उस वक्त सर मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े लोग हैं उसमें। सो बेसिकली मैं उस कंपनी में इंट्रोड्यूस हुआ। और कुछ टाइम 2 साल के आसपास काम किए। लेकिन सर वहां पे एक छोटी सी इशू ये थी कि वहां पे मेरी अर्निंग तो हो रही थी, बट व्हाट अबाउट माय टीम, मेरी टीम कहीं ना कहीं बैकवर्ड में जा रही थी, डाउनफॉल हो रहा था। और वहीं पे मेरे को एक ऐसे पर्सन मिले जिनका नाम मैं रिवील कर रहा हूँ, सुधीर पाल सर। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मेरे को मदद करी कि आप वहां से यहाँ पे आ जाओ, मैं सपोर्ट दूंगा। तो सर उस टाइम पे सुधीर सर भी पहले मतलब उस कंपनी में हुआ करते थे, फिर बाद में हमने स्विच किया दूसरे कंपनी में, ताकि वहां पे हम अपनी टीम को थोड़ी बहुत ग्रोथ दे सकें और खुद भी अर्निंग। सर मेन मोटिव यही था कि अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, यस। ड्रीम्स पूरे। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी होती है सर। तो बाद में फिर हमने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी जो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक चली। 2 महीने के बाद, कोविड के बाद सर, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स मतलब एक्सपायर होने की वजह से बैन हो गए थे, तो बाद में वो ओके। कंपनी बंद हो गई। सुधीर सर का कांटेक्ट आई थिंक आपके साथ हुआ था सर, तो आपसे वो ऑलरेडी कनेक्टेड थे। और फिर उन्होंने मेरे को स्पॉटनेट के बारे में डिटेल दी। पहले तो मुझे भी सर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज सर आप एक कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हो, दो कंपनी में कर सकते हो, बट अगर 2-3 कंपनी अगर आपको इंट्रोड्यूस किया तो कहीं ना कहीं वो चीज रिलेट नहीं होती है। सही बात और है, और यहाँ पे पर्सन के दिमाग में यही आता है कि भाई पहली कंपनी बंद हो गई,
ये कितने हाँ दिन चल राइट। जाएगी। और यहाँ पे जब स्पॉटनेट में देखी, दैट टाइम आई वाज अराउंड 22 ईयर ओल्ड, कि 21 22 का था, कि ये तो हम हमारी एज का बंदा है, ये क्या चला लेगा। हाँ, ये भी एक डाउट सर रहता है, यूजुअली लोग ऐसे सोचते हैं। फिर क्या रहा सर सर? सर मैं सच बोलूं तो सर मुझे आपके बारे में पता भी नहीं था। वो अच्छा। एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरे को बैकग्राउंड बताया सुधीर सर ने। एंड बाद में मैंने एक ट्रस्ट किया कि ये स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि अब तक ट्रस्ट किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक बार और सही। तो सर मैंने बेसिकली सर के साथ स्टार्ट, उस वक्त सर हमारे पास इतने मतलब कोर्सेस वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, कंपनी नहीं थी, और जस्ट यस। बोलते हैं सर बिगिनिंग था। तो उस वक्त हमने सिल्वर ही था वहां पे, तो हमने सिल्वर के साथ स्टार्ट किया था सर के साथ। एंड सर वहां से बात होते होते सुधीर सर से तो कनेक्टिविटी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन सर आपके साथ फिर जैसे कनेक्शन बढ़ा, उसके बाद ग्रोथ होना शुरू हुआ। एंड यस सर अभी टीम यहाँ पे भी काम कर रही है, नेपाल में भी। तो इस तरीके से मेरा स्पॉटनेट के थ्रू जर्नी स्टार्ट हुआ था सर। कनेक्टिविटी स्पॉटनेट के थ्रू वहां से हुई थी सर मेरी। दैट्स नाइस। और जिस पर्सन से आप कनेक्ट थे और उन्होंने स्पॉटनेट में आपको इंट्रोड्यूस किया, कहीं ना कहीं वो फिर और किसी में चले गए, और किसी में चले गए, और आज हो सकता है वो कहीं और हो। तो लेकिन आप एक जगह सही टिक गए हैं, स्पॉटनेट में आने के बाद आपने देखा जो मुझे चाहिए था, जो मेरी यस एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप ग्लोबली काम कर सकते हैं, और जितना काम करेंगे उतना पैसा जरूर मिलता है। बिल्कुल, यस बहुत यस। वाजिब। अब बात आती है कि जब आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने क्या चैलेंजेस थे। जस्ट लाइक आपने मुझे शेयर किया था कि कुछ कर्जा वर्जा था, क्योंकि डायरेक्ट हाँ सेलिंग में बहुत सारे लोगों को कर्जा हो जाता है, और यहाँ पे एफिलिएट में बहुत सारे लोगों के पास सेविंग होती है, ये थोड़ा डिफरेंशिएट है। हर जगह हर राइट किसी के सर। साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हमने देखा है। तो क्या स्टोरी है, उस टाइम आप बहुत परेशान रहते थे, बहुत कॉल्स आते थे आपको, क्या लोन लिया था, उसकी स्टोरी भी बताएं। फिर हम बात करेंगे स्पॉटनेट में आपकी जर्नी में पहली सेल, पहले 10,000, पहले 20,000, 50,000, 1 लाख कैसे है, ये बताएं सबसे। हाँ सर बेसिकली सर हम जैसे पता है सर डायरेक्ट सेल्स में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लेवल्स मेंटेन करना होता है। तो मैं जिस कंपनी में था वहां पे ऐसा था कि भाई अगर आपने इतना लेवल मेंटेन किया तो विल बी क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इस तरीके से था। तो सर मेरे जो सीनियर थे, बिकॉज हम ऐसे मानते थे सर, वो वहां पे एक कहावत थी कि सीनियर की बोली मतलब तोप की गोली। सो ये तरीके से वहां पे बोला जाता था। बंदा क्या सर बात वो है। पूरा ऐसे कल्चर बना देते हैं ना कि पूरा का पूरा वैसे ही होता है। मतलब ट्रस्ट करना पड़ता है। तो सीनियर ने बोला था कि भाई करना है तो करना है। तो हमने सर उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा तभी चेक आता नहीं, और कहीं ना कहीं हमें प्रूव करना था कि भाई अगर चेक नहीं आया तो हम घर वालों को कैसे प्रूव करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सो यस। वहाँ यस, तो हम बेसिकली तीन फ्रेंड्स थे मेरे, उन फ्रेंड्स उज्जवल एंड सागर, वो दो और मैं, हम तीन लोग थे। और हमने क्या किया सर वहां पे, बेसिकली जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट था दैट इज वाटर प्यूरिफायर था, एंड अप्रोक्स वो 30,000 के अराउंड था। तो हमने 10-10 हजार रुपए का लोन लिया था। एंड ये सर वो 10,000 का लोन लेने के बाद हमने क्वालिफाई करी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली सर उसका हमारे क्वालिफिकेशन के बाद हमें पैसे भी नहीं मिले। ऐसा सीनरी हुआ था, बिकॉज सर जो मेरे डाउनलाइन थे वो भी डायरेक्टर बन गए और मैं साइड मेंटेन नहीं कर पाया, ऐसे कुछ सिनेरियो हुआ था। तो पैसे नहीं मिले सर, ऊपर से लोन भी। तो अब सबसे बड़ा ये इशू था कि हमने घर पे नहीं बताया था इस चीज के बारे में। तो बाद में फिर सर मतलब वो लोन बढ़ते बढ़ते 30K 50K 50K हो गया। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हुई वो सर कि एक टाइम ऐसा था कि सर हम कमा कुछ नहीं रहे थे, सिर्फ काम कर रहे थे। और वो पैसे भी जो हमारे पास आ रहे थे वो भी हमारे जेब से जा रहे थे। ओ माय और गॉड। इवन सर कोऑर्डिनेट में आने के बाद भी, कोऑर्डिनेट जब मेरे को ज्वाइन करना था तो भी मेरे पास एटलीस्ट इतना अमाउंट नहीं था कि मैं स्टार्ट कर सकूं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत लेके और फिर स्टार्ट किया। एंड ये सर आप कोऑर्डिनेट के बदौलत ही जो भी मतलब लोन नील कर पाया हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि वहां से यहाँ पे हार्डवर्क किया। और सही बात बताया सर आपने, यहाँ पे सेविंग होती है, वहां पे पैसे जाते थे। तो वहां से ये लोन का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। बहुत डिफिकल्टी हुई सर, लोन नील करना बहुत डिफिकल्ट था, 50,000 कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। सो आई इस अंडरस्टैंड। तरीके से धीरे धीरे क्लियर किया सर इस चीज को। ये और सर। वहां उसको बल्क बाइंग बोलते हैं, कि आपको और बाय करने के लिए फोर्स किया जाता था। और स्पॉटेड में है कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो भी आपकी लर्निंग के लिए। आपको 15 स्किल्स मिलती है, और आने वाले टाइम में 20 40 50 100 स्किल्स भी यहाँ रहेगी। क्योंकि जब यस आप सर। ज्वाइन की उस टाइम 3 स्किल्स थी, उस पर हम काम कर रहे थे, अभी 15 तक पहुंचे हैं, तो हम 100 तक भी जरूर पहुंचेंगे। राइट दस सर, राइट हजार से 100। 30 40 हजार तक आपका लोन पहुंच गया, तो कॉल्स आते हैं, आदमी बड़ा डिस्टर्ब रहता है, मेंटली बहुत परेशान हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। काफी बार मेरी उस दौरान आपसे बात हुई थी, आई यस अंडरस्टैंड जी। दैट टाइम आप बहुत पेन में थे। और फिर लोन चुका आपका, आपकी पहली 10,000 की,
अर्निंग कैसे जनरेट हुई वो मुझे आप बताएं, क्योंकि काफी हाँ हाँ। लोग अभी उस टाइम तो सिर्फ एफिलिएट का ही था कि आपको प्रमोट करके ही अर्न करना है। तो yes, हम नॉन लोगों में भी काम करते हैं, अभी तो लोग एडवर्टाइजमेंट रन करके सोशल मीडिया से भी काम करते हैं। काफी तरीके खोज लिए, यहाँ अर्न करने के 6 तरीके भी हो गए, हर किसी को यूजुअली पता है। तो आपकी पहली 10,000 की अर्निंग कैसे जनरेट हुई, क्या क्या किया उसके लिए आप? सर थोड़ी सी मेरे को मतलब नॉर्मल लोगों का जैसे इजीली मतलब अर्निंग होती है इनिशियली, मेरा बहुत डिफिकल्ट हुआ बिकॉज सर मैंने अभी जैसे आपको बताया एक कंपनी से दूसरे कंपनी फिर दूसरे से तीसरे, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की वजह से लोगों ने बिलीव करना भी बंद कर दिया। मेरे जो साथ में मेरे टीम वाले थे उन्होंने भी मेरे सपोर्ट करना छोड़ दिया कि यार ये बंदा हमेशा चेंज करते रहता है, राइट, मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करता है और ज्वाइन करने के बाद अर्निंग भी नहीं होती, क्योंकि सर बैड एक्सपीरियंसेस बहुत थे बैक साइड में। तो सर स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सर मैं सीरियसली बताऊं इतने मतलब नॉलेज तो था कि फर्स्ट अर्निंग कैसे आएगी, मतलब ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन सर वो बोलते हैं ना कि पहला प्यार और पहली कमाई बड़ी मुश्किल से होती है। तो सर मेरे को 15 दिन लग गए थे, फर्स्ट 15 डेज वो मतलब फर्स्ट अर्निंग करने के लिए। लेकिन ओके। सर वो 1500 के अराउंड अप्रोक्स मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी, और वो 1500 से 10,000 करने को अप्रोक्स 3 मंथ लग गए, ओ क्योंकि भाई, सर 3 महीने 10,000 अर्न करने में आपको लगे? हाँ सर, इनिशियली सर क्योंकि सिचुएशन अलग था सर, मतलब आई मेरे पास अंडरस्टैंड। लोग, हाँ क्योंकि चेंज करने के उससे बिलीव नहीं हो रहा था। और वो 3 महीने के बाद सर मैं सीरियसली बताता हूँ 10,000 टू 50,000 होने को टाइम नहीं लगा, वही 3 महीने के अंदर मैंने 50,000 हिट कर दिया। तो सर इमिडिएटली वो पूरा का पूरा, बिकॉज सर लोग ट्रस्ट करने लग गए, और दूसरा सर पैसे भी आने लग गए थे, पैसे सेफ हो रहे थे, मतलब वो कोई प्रोडक्ट लेने में जा नहीं रहा था। तो सर ये इस तरीके से मेरा फिर 10, 20, 30 एंड 50 के प्लस हुआ था 3 महीने के अंदर से। यस, फर्स्ट और एक बार इनिशियली हम कुछ अचीव करने लगते हैं तो हम लोगों को ये भी दिखा सकते हैं कि व्हाट आई अचीव, और आपके पास प्रूफ होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पैसे आ गए तो फिर मैं सबको ज्वाइन करा दूंगा, बहुत रेफरल हो जाएंगे, बहुत अर्निंग हो जाएगी। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं, स्पीड आपकी वही रहती है, इंसान आप वही रहते हैं। और आपके इनकम आने से लोगों को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोग आपको टालने के लिए कई बार बोलते हैं जब तू कमा ले तब बता देना, बट दैट इज नॉट ट्रू कि वो इस वजह से आपसे ज्वाइन करें क्योंकि आपने अर्न कर लिया। हाँ, हमें सिस्टम सीखना होता है, चीजें सीखनी होती है। और जो लोग एक्चुअल में सीखने में या अर्न करने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों से हमें कन्वर्सेशन, बातचीत करके उनको समझाना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी है। दैट्स रियली नाइस। और सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अराउंड 1 लाख से ज्यादा अर्न कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और सर उसका आई थिंक हम केक कटिंग भी बहुत जल्द करेंगे। वेरी बिल्कुल सुन बिल्कुल। वी विल कंडक्ट ए सेशन जिसमें हम ये सारी चीज कर सकें। अब आप मुझे बताएं कि आप स्पोर्टनेट को किस नजरिए से देखते हैं, कि पार्ट टाइम में आपकी पॉकेट मनी के नजरिए से देखते हैं, या फिर आप डेली काम करते हैं तो आपका क्या थॉट रहता है? राइट सर। सर सबसे पहले तो सर मतलब बीइंग एन स्टूडेंट मैं अभी जस्ट अपनी डिग्री अभी कंप्लीट किया हूँ। तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं स्टूडेंट था, आज से 1 साल पहले। और सर बीइंग एन स्टूडेंट जो मेन चीज आती है वो मिडिल क्लास बॉय, सर बहुत से लोग होते हैं जो बहुत से लोग अमीर नहीं होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास बॉय के लिए एक ही चीज होती है कि मैं अपने खुद की कॉलेज की फीस कैसे मेंटेन करूँ, थोड़ा फैमिली प्रेशर कम हो, ठीक है। और उसके लिए वो पर्सन वो जॉब करने के लिए भी रेडी होता है, मिडिल क्लास का लड़का, इवन गर्ल्स आर। सो वो जॉब करने से बेटर यहाँ पे एक नई स्किल सीख सकता है। और सर मैंने भी वही किया कि भाई एक नया स्किल सीख सकते हैं। और सर मैं सीरियसली मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपनी कॉलेज की फीस, डिग्री की इंजीनियरिंग की फीस खुद पे किया, और प्लस वेरी बहुत नाइस। सारे, यस सर। एंड सर जस्ट आपके मेंटोरशिप की बदौलत ये सारी चीजें हो पाई, राइट। तो सर इनिशियली यही चीज है सर माइंड में कि अभी फिलहाल मैं ये चीज देखता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए सर यहाँ पे करियर भी किया जा सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे एआई का बहुत ही बड़ा मतलब फ्लो चल रहा है कि भाई यस। बहुत सारे अभी सर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी प्लेसमेंट लिया, उनके कंपनी से 30,000 एम्प्लॉयज को गायब कर दिया, निकाल दिया बेसिकली, मतलब अभी ओके। 2 दिन पहले का न्यूज है। तो सर ये सारा का सारा काम एआई कर रहा है, राइट। तो उस टाइम में इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पे हम सर पार्ट टाइम में भी चाहे तो अर्न कर सकते हैं, बीइंग एन जॉब पर्सन, अगर हाउस वाइफ है तो भी अर्न कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो बेस्ट, क्योंकि सर मैं स्टूडेंट होने के बाद अपने स्कूल कॉलेज की फीस खुद पे किया हूँ स्पॉटनेट की कमाई से। तो सर मैं अभी फिलहाल के लिए मैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए देख रहा हूँ स्पॉटनेट को, कि भाई लॉन्ग दैट्स टर्म के लिए नाइस। मैं
ये सब मैं यहाँ पे सर टॉप अर्नर्स के लिस्ट में आना चाहता हूँ बेसिकली। सो लॉन्ग टर्म विजन है सर कंपनी को लेकर क्या 100%। देखा है स्पॉटनिट में एक महीने के या एक सप्ते के ज्यादा से ज्यादा कितने कमाए जा सकते हैं, और आपने ज्यादा से ज्यादा कितने कमाए हुए स्पॉटनेट में देखे हैं? कितने कमाए जा सकते हैं और कितने कमाई देखी है एक सप्ते की मैक्सिमम इन स्पॉटनेट? सर बेसिकली सर यहाँ पे ऐसा एक बाउंडेशन नहीं रहता, यहाँ पे बस समंदर है, बकेट भरो, जितना डाल सकते निकाल सकते, पोटेंशियल हमारी कितनी होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, अभी बेसिकली एक नेपाल से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो सिर्फ सर अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और उन्होंने 1.5 लाख रुपए हफ्ते की कमा रखे सर, विद इन अ वीक में, महीने के लोगों के सर साल की पैकेज होती है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी सर वो टाइपिंग का जॉब होता है, उनके साल की पैकेज होती है 1.5 लाख रुपए। तो सर वो लोग डेढ़ एक एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए कमाए हुए हैं। तो सर यहाँ पे मैं एक दिन का मेरा खुद का इनकम है वो 10,000 प्लस का है। ठीक है। ओह दैट्स तो वेरी नाइस। इन अ सो सिंगल डे 10,000 रुपीज, जहाँ 10,000 का जो लोन लेना पड़ा था थे नहीं, और लोन वो 10,000 का बढ़ता बढ़ता ज्यादा हो गया। वेरी बिल्कुल सर। इंस्पायरिंग। सो यहाँ पे सर वही चीजें हैं कि जितना पोटेंशियल है आपकी, या बेसिक चीजें हैं सर, यहाँ पे हार्डवर्क, यहाँ पे जितना हम करते हैं, जितना टाइम देते हैं, उसके ऊपर आपकी अर्निंग होती है। हार्डवर्क इज एवरीथिंग सर, यहाँ पे जितना आप मेहनत करते हो उतनी इनकम कर सकते हैं हम। कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इतना अर्न कर सकते हो एक दिन के। यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर। That's very nice. So, end of the this podcast, I want to ask you a few questions. तो यस। अभी मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो अगर एक नया ज्वाइन करने वाला इंसान करे या ना करे, तो उससे उसका डिसाइड होगा कि वो इसमें लंबा चलेगा या नहीं? क्योंकि हर चीज में काफी लोग होते हैं जो बस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं होते ना। काफी लोग राइट। एजुकेशन में, काफी लोग मेडिकल फील्ड में, काफी लोग ड्राइविंग में या किसी बिजनेस में फेल होते ही हैं। तो फेल ना हो, वो सक्सेसफुल हो, इसमें लंबा टिक पाए, ऐसी क्या एक दो चीजें हैं जो आपको लगता है? सर फर्स्ट थिंग कि मतलब ज्वाइन करने के बाद सर सबसे पहले, सर लोग ज्वाइन करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि ये चीजें मैं करें कि ना करें। अब सर, अब हम सर MS धोनी को बोले कि आप प्लेन उड़ाओ तो वो नहीं उड़ा पाएंगे, और पायलट को बोले आप क्रिकेट खेलो तो नहीं खेल पाएंगे बेसिकली। तो सर डिसीजन लेने में एक सबसे बड़ी देरी करते हैं, और डिसीजन लेने के बाद सर सीनियर जो बताता है, या फिर हमारे जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स हमें मिलती हैं, वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करना, खुद के मर्जी का सारा चीजें फॉलो करना। राइट। मतलब अगर रॉन्ग वे पे, रॉन्ग पाथ पे खुद जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि अर्निंग नहीं होती, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें जो यहाँ पे बताया जाता है आंख बंद करके हमें फॉलो करना है वो चीजें। एंड 100% सर मेरी गारंटी, अगर मैं कमा सकता हूँ तो यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो अर्निंग कर सकता है। जैसे मैंने अभी आप बताया सर कि 1.5 लाख रुपए एक हफ्ते के कमाए गए यहाँ पे। तो सर वो तो जिस बंदन ने कमाया वो बेसिकली स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, कॉलेज भी नहीं। तो यहाँ पे कोई भी अर्निंग कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप जो चीजें बताया है वो चीजें फॉलो करो। एंड सेकंड थिंग, नेगेटिव पीपल से दूर रहो जितना, बिकॉज वी आर द सर एवरेज ऑफ 5 पीपल जिनके बीच में हम टाइम गुजारते हैं। तो यस। नेगेटिव पीपल से दूर रहना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है सर कि पॉजिटिव लोग है सर। मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, जयपुर आया था ऑफिस में, तो सर मेरे को फील हुआ था कि यस मेरे साथ कोई तो एक बड़े भाई जैसे पर्सन है जो खड़े हैं। राइट। तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, तो वही सर इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट पीपल के बीच में रहना। और दूसरा कि किसी से मतलब बिना पूछे अपना काम करना, खुद डिसीजन लेना। और वही चीज है सर कि इम्प्लीमेंट करना जो बताया जाता है। डेफिनेटली सर अर्निंग यहाँ पे होती है, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। यस डेफिनेटली। हमारे जो व्यूअर हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। सौरभ पांडे सर हमारे ऑफिस आए थे, और ये वो फोटो है जो हमने हाँ। क्लिक करी थी। और ये हमारे राइट। ऑफिस का फोटो है जो काफी लोग देख सकते हैं। कस्टमर केयर का फोटो है, और ये अंदर के फोटोज हैं। तो हाँ, अब नासिक मुंबई के उधर से राजस्थान में यहाँ है। दैट्स रियली वेरी नाइस, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड इन फैक्ट इन आपसे। दिस पॉडकास्ट आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आप अपने आप को उस जगह से, जिस स्थिति में था, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप दलदल में फंस चुके थे। जब लोन होता है तो लोन में पैसे बढ़ते जाते हैं, आदमी दिखता जाता है, लेकिन उससे आप बाहर निकले, मेहनत की, और आपकी मेहनत और फोकस और लगे रहे, इसकी वजह से आप यहाँ पहुंचे हो। दैट्स रियली नाइस। एंड आई होप बहुत जल्दी आप लाख रुपए महीने पे पहुंचे, इससे भी ज्यादा पहुंचे, जितने आप अर्न करना चाहते हैं, अपने फैमिली को सारी खुशियां दे सकें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, यू नो
अपने सिबलिंग्स के लिए जो उनके ड्रीम्स हैं वो आप पूरे कर सकें। दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम मी, एंड जितने व्यूअर हैं उन सबकी ओर से भी ब्लेसिंग है आपको। एंड थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर। लास्ट नोट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मच सर। इवन आई एम सो ब्लेस्ड कि सर आपके जैसे पर्सन, बिकॉज सीरियसली सर मैं बता रहा हूँ, इतना सपोर्ट मेरे को कोई नहीं किया। एंड सर आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज एक बार मुंबई आइए सर, 100%। यहाँ पे सर काफी चीजें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं सर। एक बार जब भी आपको मौका मिले, प्लीज जी, आप सर नेपाल तक गए हैं, एक बार मुंबई जरूर आइए सर। सो थैंक यू सो वेरी डेफिनेटली। मच सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सर।